वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टेक्स्ट बुक का जो सेक्शनल मॉक हुआ था 10 उसको सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इसमें मैंने 25 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व किया है, तो इसमें आपको अप्रोच पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने 50 आउट ऑफ 50 गेन किया था और 25 अटेम्प्ट थे और 25 क्वेश्चन थे। तो कंप्लीट मार्क्स मिले हैं और 8 मिनट 58 सेकंड में मैंने किया है। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने किया कैसे है, कैसे आप टाइम को बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि एक 12 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के निचले भाग से अवनमन कोण थीटा है, जिससे टेन थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। बेसिकली क्या था, ये एक इमारत थी, ठीक है, और एक ये क्या था, मीनार था। जब इसके शीर्ष से इसको देखा जाता है तो एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। और जब इधर देखा जाता तो एंगल थीटा बनता है, बेसिकली अवनमन को। तो जब ये थीटा बनेगा तो बेसिकली ये भी थीटा बनेगा। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और कितना दे रखा है, ये 12 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो ये 12 हो गया, बेस कितना हो गया, एक्स मान लिया, बराबर टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो बेसिकली ये वाला पार्ट हमें 16 आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे 60 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 30 बनेगा। 30 के सामने 16, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 16√3। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, मीनार की हाइट बताना है। तो 12 प्लस 16√3। अब बेसिकली मैं 16√3 को क्या लिख सकता हूँ, 16 × 1.73। अब देखो, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ लास्ट अलग अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो देखो, 6×3 = 18, लास्ट में 8, तो 8 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आंसर मैं यहाँ से मार्क किया था। देखो, बेसिकली फिगर बनाना है, फिर ये लेके आना है, फिर यहाँ से 8 देख के मार्क कर देना है। तो इसके वजह से मैंने इसको 47 सेकेंड में कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 90, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9, फाइंड द नंबर्स। देखो, प्रोडक्ट 90 दे रखा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 180 है, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब उनका डिफरेंस कितना है, 9 है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 10 सेकेंड वाला क्वेश्चन था ये, बेसिकली इसको ऑप्शन से करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि एक दुकानदार एक शर्ट पर 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% का दो क्रमिक छूट प्रदान करती है। यदि बिल के में अंतर दे रखा है 43 रुपए, तो शर्ट का मूल्य बताना। देखो, 50 यहाँ दे रहा था, यहाँ 30 30 का डिस्काउंट निकालोगे कितना हो जाएगा, 30 30 60 और 9 माइनस मतलब 51%। बेसिकली 1% की वैल्यू 43 दी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4300। 11 सेकेंड का क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30/100 ये कैलकुलेट किया। ये बेसिकली कितना आ रहा था, 51%। तो 1% का डिफरेंस दे रखा है, आपको ये लिखना नहीं है, माइंड में करना है। पेन फ्री वाला क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को 11 सेकेंड लगे, ऐसे टाइम बचाना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जिसमें √21 की वैल्यू बेसिकली देख रखा है, और मुझे बताना है 7/3, √7/3 की वैल्यू बतानी है, और 3 डेसिमल तक बताना है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरे को अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर देता हूँ तो √21 बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे को ऊपर की वैल्यू कितनी पता चल गई, 4.58 अपॉन, और यहाँ 9 बन जाएगा, तो 9 बाहर निकलेगा तो फुल 3। अब देखो 15 बारी में जा रहा है, दो ऑप्शन है, और ये 80 के करीब है। तो 27 कितना होता है, 81 होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, मार्क कर दो। 16 सेकेंड का क्वेश्चन ही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि व्यंजक ये दे रखा है, इसमें पूछा क्या है, देखो बेसिकली जो पूछा उस पर फोकस करो। y⁴। अब देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, इनको ऐड किया जाता है और इसमें से डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। इसमें से इसको घटाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ y⁴ तो है नहीं, तो इससे मेरे को कोई मतलब है, यहाँ पे है।
अब देखो इसमें से इसको डिफरेंस किया जाता है, तो ये माइनस का 5 था तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, y की पावर 4, और यहाँ y की पावर 4 1 है, प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 15 सेकेंड का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 5%, अगले 4 वर्षों के लिए 7% और अगले 6 वर्षों के आगे से अवधि के लिए 11%। यदि एक पुरुष 9 वर्षों के लिए 7,000 रुपये निवेश करता है तो उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 साल के लिए 5% यानी 10%, यहाँ से 4 साल में 7% कितना हो जाएगा, 28%, टोटल कितना हो गया 38%। और ये कितने हो गए, 6 साल हो गए, बचे 3 साल, 33, 38 और 33 कितना हो जाएगा 71%। तो बेसिकली मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, 7,000 का 71%, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ लास्ट में 7, 2 ऑप्शन है, ये कट गया ये कट गया, ठीक है। और देखो 7 7 49 के करीब जाएगा तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। 22 सेकेंड लगना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। देखो बेसिकली ये तीनों मिलके 20 दिन में, ये 40 दिन में, एलसीएम 40 ले लिया तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, इसकी आ गई 1, तो ये कितना यहाँ कौन था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे कौन था, ए था, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 है, एक दिन में काम कराना है, टोटल कार्य कितना है 40 है, तो 1/40। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यही करना था, 16 सेकेंड लगना था, ये सब लिखना नहीं था, बस मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये अब देखो ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन इन द सेंस लंबा क्वेश्चन है, इसको पहली बार में स्किप करना है, लड़की समझ के प्यार नहीं करना इससे, तो इसको पहली बार में स्किप कर देना है, ठीक है, स्किप करो। अब जब वापस आते तो इसको कैसे करना था, देखो अमित ने 16,000 रुपए की निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद विमल अमित द्वारा निवेश की गई राशि का 5/8 भाग के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है और अमित 4,000 वापस ले लेता है। 2 और महीनों के बाद चेतन 12,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है और इस समय अवधि के लिए समय में अमित 2,000 रुपए वापस ले लेता है। 1 वर्ष बाद यदि चेतन को उसके हिस्से के रूप में 3120 रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो कुल लाभ क्या था। अब मेरे को प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट। अब देखो 3 व्यक्ति थे, एक अमित था, दूसरा कौन था, विमल था, और तीसरा चेतन था। अमित क्या किया कि 16,000 को मैं 16 मान लेता हूँ, ठीक है, 16 रुपए से स्टार्ट किया और 2 महीने बाद विमल आया, ठीक है, तो ये 2 महीने तक करेगा, ये 2 महीने तक करेगा। अब विमल आता है तो विमल क्या करता है, इसका 5/8, इसका 5/8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 10, 10 मतलब 10,000 से स्टार्ट करता है 2 महीने बाद। और क्या होता है उस समय अमित 4,000 रुपए वापस ले लेता है, फिर से ये क्या करता है, इसमें से 4,000 वापस ले लेता है, तो बचेगा कितना 12,000, और इसको 2 महीने के लिए फिर से चलाता है, ये 2 महीने के लिए फिर से चलाएगा। और बेसिकली ये 2 महीने बाद आया था तो ये कितने महीने तक काम किया होगा, 10 महीने तक। और ये 2 महीने 2 महीने 4 महीने बाद आया था, कितने में 12,000 में, तो ये कितने मंथ काम करेगा, 8 मंथ पे। और जब ये आता है कौन सा, जब चेतन आता है तो 2,000 रुपये फिर से ले लेता है अमित वापस, यानी बेसिकली ये 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू, अब देखो 4 मंथ यहाँ कर चुका था तो यहाँ 8 बचेगा, ठीक है, 8 मंथ, क्योंकि ये टोटल काम किया है। 2 से काटा ये यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, तो बेसिकली कितना आ गया, देखो 12 16 28 और ये कितना था 40, यानी 68/50/50/48। अब बेसिकली हमें चेतन का दे रखा है, कितना दे रखा है 48 रेशियो की वैल्यू 3120 दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना किसका है, टोटल टोटल कितना हो जाएगा 116 166। अब देखो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ ऑड नंबर तो ऑड नंबर है, यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है, यहाँ भी इवन है। देखो अगर मैं इसको 12 से ही काटता हूँ, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, और यहाँ कितना 12 दूनी 12 चौको 48, 4 बारी में। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 13 का मल्टीपल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 13 का मल्टीपल, देखो 13 का मल्टीपल कहाँ पे आएगा, 13 दूनी 26, ये नहीं आ रहा, 13 कम 13
बचा 8, 13 छंग 78, यहाँ भी नहीं आ रहा है, 13 8 104, 3 ये आ रहा है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखो 13 निम्मा 117, 108 ये भी नहीं आ रहा, तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये कर सकते थे, 13 का मल्टीपल भी देख सकते थे, या फिर ये भी कर सकते थे। 2 से काटा तो ये कितना 130, 2 से काटा तो कितना हो जाएगा 83। अब देखो 3 इंटू थ्री लास्ट में कितना आएगा 9, तो एक ही ऑप्शन में था, तो ये भी कर सकते थे, दो तरीके से कर सकते थे। 45 सेकेंड का क्वेश्चन था, बस ये समझना इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो आराम से कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है कि एक घड़ी को 340 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेचने पर 5% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। देखो 10 रुपए बढ़ाने में 5% फायदा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 7 सेकेंड का ही क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक संख्या 2x16 को 4 और 9 से विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम संख्या 9 का वर्ग है, तो x का मान बताना है। तो बेसिकली देखो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 अंक देखते हैं, तो ये तो है। अब 9 से डिवाइड होने के लिए देखो 6 3 9 ये हो गया, तो x की जगह में 9 ही आएगा, तभी वो 9 से डिवाइड होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकेंड का मिनिमम 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रमा के पास केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट हैं। यदि उनके पास नोटों की कुल संख्या 25 है और उसके पास कुल धनराशि 1600 रुपए है, तो उसके पास 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः कितनी होगी। अब देखो मैं कहता हूँ उसके पास सारे 50-50 रुपए के नोट होते हैं, तो कितनी हो जाएंगी ये 1250, 1250। बट इसके पास तो है 1600, बेसिकली कितना अधिक है 350। ये क्यों अधिक है, क्योंकि 50 रुपए ज्यादा है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है 50 रुपए। ये कितनी बार में जा रहा है 7 बार में जा रहा है, तो बेसिकली 100 रुपए के नोट कितनी बार में कितने हैं 7 हैं, तो एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच अपनाना था। ये भी 14 सेकेंड का तो क्वेश्चन था ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक लोहे के शंकु की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। शंकु को पिघलाया जाता है और एक समान गोलाकार क्रॉस सेक्शन के लिए एक लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं क्या करूंगा 1/3 पाई से पाई काट दिया दोनों साइड से, रेडियस का स्क्वायर यानी 100, हाइट 3 हो गई, इक्वल टू, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ आएगा, तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है 25, ये इससे जाएगा तो 4 बार में जाएगा, तो बेसिकली यहाँ 4 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 25 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक ट्रेन मुंबई से दोपहर 3 बजे शुरू होती है और 20 किलोमीटर की गति से अहमदाबाद की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन रात 8 बजे अहमदाबाद से शुरू होती है और 60 किलोमीटर की गति से मुंबई की ओर चलती है। यदि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी। अब देखो बेसिकली ये 3 बजे निकल रहा है और ये 8 बजे निकल रहा है। जब ये 3 से 8 बजे तक में कितनी डिस्टेंस तय करनी होगी 5 घंटे लगेंगे, तो 20 पंजे 100 यानी 100 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा 500। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनका जो चाल है वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना था 20 और यहाँ पे कितना था 60 यानी 80, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया। अब देखो 8×48 बचा 2/8, 2/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। अब देखो जब मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा ना तो 60 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 15 मिनट। ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है दूध और पानी के 470 लीटर मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा और पानी मिला दिया जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई। लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो बेसिकली पानी को ऐड किया जा रहा है, तो जो दूध है वो तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ कितना था 95% दूध था, अब कितना हो गया 94%। तो अब इसका रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा 94 से 95, ठीक है। तो 94 की वैल्यू कितनी देखी है 470 लीटर, हमें निकालना क्या है बेसिकली एक यूनिट मिलाया गया ना,
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये लगभग कितने गुना में जा रहा है? ये 5 गुना के करीब में जा रहा है। ठीक है, तो 5 लीटर हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी 27 सेकंड का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस इसको माइंड में करना था, बस सॉल्व कर देना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो बेसिकली इसमें स्टेटमेंट दे रखा है और बोल रखा है कि एन एम्प्लॉय सैलरी वाज रिड्यूस 50% और 50% बढ़ाया गया। तो देखो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि इनिशियल और फाइनल सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 50% बढ़ाओगे और 50% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25% माइनस पे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो 64% को 16/25 लिख सकते हो, बेसिकली हाँ लिख सकते हो, तो बी तो सही है, बी सही है। अब सी को देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड 200% प्रॉफिट, मतलब अगर 1 यूनिट में खरीदो हो और 200 यूनिट प्रॉफिट है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 लिखा है, तो ये तो गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को 2 मिलीमीटर तार में बनाया जाता है, तो तार की लंबाई बताओ। अब देखो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 4/3, पाई से पाई काट दिया, 6 का क्यूब 216 इक्वल टू 2 मिलीमीटर, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू हाइट बतानी है, बेसिकली ये बतानी है। अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, 72 बार में जाएगा, 4 से 4 चला गया तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 72 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, जब इसको चेंज करोगे ना मिलीमीटर से तो इधर गुणा होगा, तो वो बन जाएगा 72। बेसिकली आपको देखो ये चीज़ नहीं देखना था क्योंकि संख्या अलग अलग दे रखी थी, तो मैं कन्वर्सेशन नहीं किया इसको। तो ये भी 20 सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द बुक 3 एंड बुक 6 टेकन टुगेदर इज 165, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द 8 बुक्स टेकन टुगेदर। अब देखो B3 B6 को देखो, B3 ये है और B6 ये है, ये और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 66। अब देखो 66 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 165, बेसिकली ये डिग्री में है, आपको टोटल बताना है, टोटल मतलब 360 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये लगभग ना मेरे को 2.5 गुना की समथिंग दिख रहा है, तो इसका भी 2.5 गुना होगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 9 का मल्टीपल, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 37 सेकेंड लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक काफी प्यारा क्वेश्चन जिसमें बेसिकली एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। अब देखो ये क्या बनेगा, ये माइंड में करना है, ठीक है, ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस 2, ठीक है, और नीचे बनेगा एक्स वाई और +1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, जब इसको इंटू करोगे ऐसा बनेगा। तो देखो ये जब इसका परिमेयकरण करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 - √3 और ये बनेगा 2 + √3, ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, देखो √3 से √3 कट गया तो कितना हो गया, 4 2 6, नीचे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और ये 2, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो ये कितना हो गया 6/6, तो 1 हमारा राइट आंसर। 21 सेकंड लगना चाहिए था, ये सब माइंड में करना था, ठीक है, माइंड में इमेजिनेशन में होना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है कि 4 घंटे में एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है और समान समय में धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति, देखो यहाँ कितने लग जाएंगे, यहाँ किलोमीटर प्रति आवर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ कितना आ जाएगा 1.5। अब बेसिकली मेरे को नाव का बताना है, तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 4.2/2। सबसे पहली बात तो नाव का मल्टीपल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, और ऐसे भी कर सकते हो 22 पॉइंट मतलब 2.25। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो देखो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और जब हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल 45, तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, तो 8 हमारा राइट आंसर। 12 सेकेंड का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए और बी को 34,000 रुपए की राशि इस प्रकार दी जाती है कि ए के हिस्से के 3/5वां हिस्सा बी के 1/4 हिस्से के बराबर है। देखो ए के 3/5वां हिस्सा बी के 1/4 के बराबर, 1/4। तो देखो बेसिकली यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 5/12। तो इसमें पूछा क्या है कि ए की तुलना में बी को कितना अधिक मिला था, देखो 7 यूनिट ज़्यादा मिला था,
टोटल कितना है 17, 17 की वैल्यू 34, तो 7 की 2 गुना 14,000। ऑप्शन नंबर ए। ये भी 20-21 सेकेंड का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड बताने के लिए। द ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड। देखो यहाँ पे तो लेंथ दे नहीं रखी है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये करना था। इसमें बोल रखा है कि विच सिटी हैज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बाय एन इंडिविजुअल इन अ मंथ। अब देखो, इन सभी में देखो, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, अब बात इनमें आ रही है। देखो ये लंबा सा है, लेकिन ये इसका वाला इससे छोटा है, तो ये भी कंपटीशन से बाहर। बचा इन दोनों में। अब देखो इन दोनों को करने के लिए मेरे को ज्यादातर क्या दिख रहा है, ये जो है ये हाइक पे है इससे इससे, तो मुंबई हमारा राइट आंसर होगा। बट ये भी कर सकते हो, अगर ऐड करना है तो रफली ऐड करना, जैसे 90 और 95, 95 और 50 कितना हो गया, 145, 74, 219 और 25 कितना हो गया, 241। ठीक है, समथिंग इतना जा रहा है। इसको ऐड करो कितना हो रहा है, ये 32, 98 कितना हो गया, 130, 192 और 20, 112, 212, सॉरी 212। तो ये तो इससे छोटा ही है ना, तो मुंबई हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इज द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में 4 सेकेंड ही लगना चाहिए था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। अमित द्वारा 5 विषयों इतिहास, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का औसत 73 है, और रसायन विज्ञान में 76 अंक प्राप्त किए, और इतिहास और भौतिक विज्ञान में औसत अंक 73 है। गणित और जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 विषय में इतना है 73, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 365। ठीक है, बेसिकली 365 माइनस, ये वाला भी माइनस हो जाएगा 76, और ये इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 146। ठीक है, अब मेरे को ये माइनस करना है। अब देखो 6 6 12, लास्ट में 3 आएगा, और मेरे को 2 से डिवाइड करना होगा, तो लास्ट में पॉइंट वाला आएगा, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हुआ। तो ये 26 सेकंड के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, 26 सेकंड में हो जाना चाहिए था। आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय किए होंगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करना है, मतलब टाइम को कंज्यूम होने से बचाना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।